हेलो फ्रेंड्स। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हम प्रश्नों का डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है उसका हम 131 ए जो पेपर कोड है उसका डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाए गए कोई भी एग्ज़ाम हो या भविष्य में करवाए जाने वाले हो, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट है, संगणक है, और भी अन्य कोई एग्ज़ाम हो जो कि आगामी महीनों में कंडक्ट होने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। अधीनस्थ बोर्ड काफ़ी प्रश्नों को रिपीटेड करता है। आप इस सीरीज़ को लगातार देखते रहेंगे तो यकीन मानिए एग्ज़ाम तक आपके जो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है उसका एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भारत की अर्थव्यवस्था भी पूछी गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था, उसके भी हम सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि जूनियर अकाउंटेंट का जो सेकंड एग्ज़ाम है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेपर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, हरिमोहन माथुर करौली, मथुरादास माथुर मारवाड़ और गोपीलाल यादव भरतपुर। तो गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर से था, बिल्कुल राइट है। मथुरादास माथुर का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से था, सही है। कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध धौलपुर से था, ये भी सही है। और हरिमोहन माथुर का संबंध करौली से न होकर के बूंदी राज्य से था। 1944 में जब ऋषिदत्त मेहता द्वारा बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे हरिमोहन माथुर को। किसके? बूंदी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष बनाए गए थे हरिमोहन माथुर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। हरिमोहन माथुर का संबंध करौली से न होकर के बूंदी से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1937, 1928, 1938 और 1942। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना ठाकुर देशराज और मोतीलाल यादव, देशराज व मोतीलाल यादव ने मिल करके 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? फ्रेंड्स, ये ट्रेंड रहा है अधीनस्थ बोर्ड का, कोई सा भी एग्जाम हो क्रांति से संबंधित जो वो प्रश्न 1 से 2 जरूर पूछता है। तो विभिन्न पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे क्रांति के समय राजस्थान में, रियासतों में। जो भी पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे मैं सभी बता दूंगा आपको इस प्रश्न के साथ में। तो इसके ऑप्शन हैं मोकमैसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन और मेजर मॉरिसन। तो क्रांति के समय जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो विलियम ईडन थे। ईडन से आपको याद रखना है जयपुर से संबंध, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो मोकमैसन, इनका संबंध था मारवाड़ से, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। बर्टन कोटा के थे और मेजर मॉरिसन इनका पॉलिटिकल एजेंट थे ये भरतपुर के। और इनके अलावा मैं एक और बात करूं, मेवाड़ में कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, और एक पॉलिटिकल एजेंट और सिरहोई का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल, जेडी हॉल। तो ये आपको याद रखने हैं। मोकमैसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? मारवाड़ का। मेजर बर्टन कोटा का, मेजर मॉरिसन भरतपुर, विलियम ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, और कैप्टन सावर्स जो कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, और सिरहोई का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। इनमें से आगामी परीक्षा में कोई सा भी एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न बन सकता है किसी भी रियासत से, तो आपको चारों पांचों ये याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एननबरो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड मेयो। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही हिंदू
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन ये जो अधिनियम है ये 1856 में डलहौजी के समय ही तैयार हो गया था, लेकिन पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो जो 1818 से की सहायक संधियाँ हुई थी उसमें अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो ऑप्शन इसमें मॉकमेसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर और चार्ल्स मैटकॉफ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, चार्ल्स मैटकॉफ था राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी। संधियों की बात करें तो इसमें प्रथम रियासत एक याद रखनी है। एक तो प्रथम रियासत थी करौली थी प्रथम रियासत, जिसने 9 नवंबर 1817 को संधि की थी। और एक आपको अंतिम रियासत याद रखनी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, बाकी और होंगी जो रियासतें उनको मैं एक स्पेशल वीडियो में कवर कर दूंगा। अंतिम रियासत थी सिरहोई, जिसने 1923 में सहायक संधि की थी। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है, चार्ल्स मैटकॉफ अधिकारी थे राजपूत राज्य संधि करने वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हटुंडी जो कि अजमेर में है, गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज और माणिक्य लाल वर्मा। तो हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाई उपाध्याय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। हरिभाई उपाध्याय के द्वारा ही 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की गई। ये भी आपको याद रखना है, सस्ता साहित्य मंडल, इसकी स्थापना भी किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? ऑप्शन है नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, युगांतर और प्रताप। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रताप। प्रताप समाचार पत्र के जो प्रकाशक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी थे इसके प्रकाशक। और विजय सिंह पथिक के कहने पर ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का लेख जो कि प्रताप समाचार पत्र में छापा था और इसको पूरे भारतवर्ष में प्रचारित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, प्रताप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो इसमें सही कूट का चयन करना है। प्रथम सही है, सेकंड सही है, न तो सेकंड सही है, नहीं प्रथम सही है, नहीं सेकंड, और दोनों ही कथन सत्य हैं। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही कथन है। 2 जुलाई 1877 को, 1 मिनट, 2 जुलाई 1877 को मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, यह कथन भी सत्य है। देश हितैषणी सभा का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था राजपूतों में वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना, जो कि एक समाज सुधार का ही उद्देश्य है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देश हितैषणी सभा की स्थापना अधीनस्थ बोर्ड ने बार बार पूछा है, कब की गई थी? तो 2 जुलाई 1877 को, यह डेट आपको याद रखनी है, 2 जुलाई 1877, और इसके अध्यक्ष थे मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? जैसे कि मैंने बताया आपको कि अधीनस्थ बोर्ड जो है क्रांति से संबंधित, प्रजामंडल से संबंधित, एकीकरण है, इनसे संबंधित कोई भी जो एग्जाम हो उसमें प्रश्न उठाने से बाज नहीं आता है। हर बार इसमें से प्रश्न उठाते हैं, 1-1-2-2, 1-1-2-2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ऑप्शन है ठाकुर कुशाल सिंह,
जयदाल, मेहराब खान और रावत राम सिंह। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन ए, ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य प्रमुखतः 2 युद्ध लड़े गए। जिन युद्धों की बात करें हम तो एक था 8 सितंबर, एक तो 8 सितंबर 1857 को, जिसको हम बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं, बिथोड़ा। दूसरा युद्ध हुआ चिलावास का, जो कि 18 सितंबर 1857 को। दोनों ही युद्धों में किसकी विजय हुई? ठाकुर कुशाल सिंह की। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठाकुर कुशाल सिंह। वैसे जयदयाल और मेहराब खां की बात करें, इन दोनों का संबंध था कोट्टर राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड बार बार। ऑप्शन है कुचामन, डीडवाना, भैंसौरगढ़ और बिजोलिया। तो चंवरी कर बिजोलिया ठिकाने में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया? तो वहाँ के सामंत थे कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने कब? 1903 में 5 रुपये चंवरी कर लगाया, जो कि किसानों द्वारा पुत्री के विवाह के अवसर पर दिया जाता था। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर प्रश्न में ऐसे पूछे कि राम प्रसाद व्यास के अनुसार कितना चंवरी कर लगाया गया था, तो वो 13 रुपये लगाया गया था। राम प्रसाद व्यास के अनुसार 13 रुपये। वैसे डायरेक्ट पूछे तो आपको 5 रुपये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेहणसर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए और सती माता मंदिर के लिए। तो मेहणसर जो कि एक झुंझुनू का गांव है, झुंझुनू जिले का गांव है मेहणसर, प्रसिद्ध क्यों है? सोने की चित्रकारी के लिए। यहाँ पे एक सेठ हुआ करते थे, हरकंद राय पोद्दार, हरकंद पोद्दार। ये व्यापार किया करते थे विदेशों में, और व्यापारियों को रोकने के लिए उन्होंने एक सोने का कमरा बनवाया हुआ था, सोने की चित्रकारी की हुई थी उसमें, जिसको सोने की दुकान भी कहा जाता था। इस सोने की दुकान में या इस सोने के कमरे में क्या कर रखा था? सोने चांदी से जो रामायण है उसको सचित्र कर रखा था। सचित्र, यहाँ पे सोने चांदी से चित्र बनवा रखे थे। किसने? हरकंद पोद्दार ने। तो ये पूछे कि मेहणसर कहाँ स्थित है, तो ये झुंझुनू जिले में स्थित है। तो सोने की चित्रकारी है ये किसने करवाई थी? ये हरकंद पोद्दार थे, वहाँ के एक सेठ, उन्होंने करवाई थी। ठीक है, और यहाँ पे रामायण का सचित्र वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर अपना प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है मेहणसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में केशवानंद से संबंधित। या तो ऐसे पूछते हैं कि शिक्षा संत के रूप में किसको जाना जाता है? स्वामी केशवानंद को। या फिर इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म ऑप्शन ए है बाणासुर गांव, ऑप्शन बी है मंगलूना गांव, ऑप्शन सी है हरनावा गांव और ऑप्शन डी है रामपुरा बेरी। तो केशवानंद जी का जन्म मंगलूना गांव में हुआ, और यह मंगलूना गांव कहाँ पर स्थित है? यह सीकर जिले में स्थित है, सीकर जिले में स्थित है। इनके जन्म की बात करें तो 1883 में जन्म हुआ, और इनके बचपन का नाम आपको याद रखना है बिरमा। पूछ भी सकता है स्वामी केशवानंद जी के बचपन का नाम क्या था, तो बिरमा। शिक्षा जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, और कालांतर में फिर ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन बी होगा इसका, मंगलूना गांव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, टोंक और जयपुर। संस्थाओं से संबंधित भी एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। तो भारतीय लोक कला मंडल स्थित है उदयपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1952 में 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा की गई? तो देवीलाल सामर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी, और इसका स्थापना का उद्देश्य था परंपरागत कला का संरक्षण व संवर्धन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है?
तो चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थान पर आयोजित होता है। वहाँ पे आपको अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ना है। इसमें झालावाड़ भी दे रखा है और झालरापाटन भी दे रखा है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, झालरापाटन। तो चंद्रभागा पशु मेला किसके समय शुरुआत हुई? बात करें तो जालिम सिंह के समय शुरुआत हुई थी चंद्रभागा पशु मेले की। चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो चित्तौड़ जिले में जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसके ऊपर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन है 1974, 1949, 1986 और 1956। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1949 में विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ के निर्माण की बात करें तो 1440 से 1448 के मध्य किसने बनवाया था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनवाया। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा करके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जो ये विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है, 9 मंजिला, और इसकी जो 9वीं मंजिल है उसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहा गया है। लास्ट की जो मंजिल है 9वीं उसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब का किस जिले में स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है शेरगढ़, नागौर, गागरोन और सिवाना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, नागौर। अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में ही इसका निर्माण करवाया गया था शुक्र तालाब का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोद्रवा प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए और गुर्जरों के लिए। तो लोद्रवा जो है वो जैसलमेर जिले का एक स्थान है, जैसलमेर का एक स्थान है जो जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। मंदिर हैं प्रसिद्ध यहाँ पे जैनियों के, और यह काक नदी के किनारे स्थित है, काक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह और महाराणा कुंभा। जगत सिंह प्रथम है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, महाराणा जगत सिंह का दरबारी चित्रकार था, ये दरबारी चित्रकार था साहिबदीन। महाराणा जगत सिंह प्रथम की बात करें तो इन्होंने तस्वीरारो कारखानों, इसको हम चितेरों की ओवरी भी कहते हैं, का निर्माण करवाया। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का प्रथम चित्र किसे माना जाता है? यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। मेवाड़ का प्रथम चित्र ये माना जाता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि तेज सिंह के समय 1260 में चित्रित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका, महाराणा जगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन है भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य और तेरे ताली नृत्य। चरी नृत्य का संबंध है फल्गुबाई से। फल्गुबाई की बात करें तो ये किशनगढ़ की रहने वाली है, किशनगढ़ अजमेर की, जो कि गुर्जर संप्रदाय से संबंध रखती है अपना। और चरी नृत्य की बात करें तो चरी नृत्य केवल और केवल महिलाएं ही करती है। और इसमें होता क्या है कि जलता हुआ दीपक जो होता है उसको मटकी में रख करके नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन बी था, चरी नृत्य, फल्गुबाई का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? ऑप्शन है खड़ताल, मशक, शहनाई और अलगोजा। तो इसमें राइट आंसर ए है, खड़ताल। ये घन वाद्य यंत्र है, घन धातु से बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं। बाकी वाद्य यंत्र मशक, अलगोजा, शहनाई और इसके अलावा बांसुरी, पुंगी, एक और इसमें सतारा,
सतारा, इम्पोर्टेंट है। ये सभी सुशिरवाद यंत्र है। कैसे हैं? सुशिर। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, खड़ताल। बाकी सभी से भिन्न है। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस सेशन में 20 प्रश्न ही लेंगे। आगे के प्रश्न हम कल डिस्कस करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।